जय श्री राधा कृष्ण। पिछली बार मैंने आपको अपना खजाना दिखाया था, एक हमने वीडियो बनाया था, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सभी कमेंट्स के उत्तर दूंगी। मैं एक एक करके पढ़ती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहला हमें सुनीता जी ने पूछा है, आपके गुरु कौन है? हम गौड़िया मठ संप्रदाय से दीक्षित है और श्री अशोक प्रभु जी मेरे गुरु जी हैं। कमला जी ने राधे राधे कहा है, आपको भी प्यार भरी राधे राधे। डॉक्टर आशा सिंह बताती हैं कि उनके पास भी बहुत अच्छा खजाना है। बिल्कुल आशा जी, मैं कान्हा जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ आपका खजाना भी दिन रात बढ़ता रहे। ये हर भक्त के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और आप सबको भी कहूंगी, दुनिया की धन दौलत छोड़ो, अपना असली खजाना जोड़ो। कमेंट हमें भेजा है नमामि गंगे से 234, मतलब कितना सुंदर नाम लिखा है। वो बोल रही है कि हर बार ऐसा होता है कि हमारे मन में जब भी कोई सवाल होता है तो आपकी वीडियो से सॉल्व हो जाता है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी किसी एक को माध्यम बनाते हैं दूसरे को उत्तर पहुंचाने के लिए। तो शायद आपके प्रश्नों का उत्तर ठाकुर जी मेरे जरिए आप तक पहुंचा रही है। अगला हमें लिखा है हंसिका जी ने। हंसिका जी ने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बुरे इंसान ने आग लगाई थी वर्षों पहले और उसमें कितना सारा ज्ञान लुप्त हो गया होगा। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे सनातन धर्म में ये परेशानी बहुत बार रही है। कभी मुगलों ने आक्रमण करके ज्ञान को लुप्त किया और कभी बहुत बुरे लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। बट फिर भी देखो, सूरज की रोशनी को जितना चाहे छुपाने की कोशिश करो वो छुपता नहीं है। तो हमारा सनातन धर्म इतना ज्यादा महान है, इसके गुप्त ज्ञान को जितना भी कोई छुपाना चाहे ये छुपता नहीं है। रीना जी को ये भाव बहुत अच्छा लगा। ज्योति जी कहती हैं कि बुक रीडिंग इज अ गुड हैबिट और वो हमसे बहुत इंस्पायर्ड हैं और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। देखिए, श्याम सुंदर की ये कृपा है और उन्होंने ही आपके जीवन में ये बदलाव लाया है। बस बात है इतनी कि कलयुग से इस बदलाव को बचा के रखना, कलयुग कभी आपको ना भांसे, इससे बचकर रहना। हेतल जी कहती हैं कि वेरी नाइस कलेक्शन। जमाने में मोबाइल से लोगों को फुर्सत कहाँ की किताबें पढ़े। देखिए, ये मोबाइल ही है, टेक्नोलॉजी देखो अच्छी भी है और बुरी भी है। बट जो आनंद आपको हाथ में किताब लेकर पढ़ने का आता है ना, वो मोबाइल में पीडीएफ रीडिंग का नहीं आता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी बहुत लोगों को कन्वीनियंट लगता है कि भाई मोबाइल में ही पढ़ लो जब जहां जैसे मर्जी, और आजकल हर किताब का पीडीएफ फॉर्मेट मोबाइल में ही अवेलेबल है। तो ये इंडिविजुअल की चॉइस है। बाकी मैं पर्सनली मानती हूँ जो आनंद हाथ में लेकर पढ़ने का है वो मोबाइल में नहीं है। गरिमा शर्मा जी ने कहा है कि इंपॉर्टेंट लाइन की जो आपने लिखी है वो प्लीज वीडियो में शेयर कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दीजिए। मैं सारा तो आपको नहीं सुना पाऊंगी, थोड़ी सी कुछ लाइंस पढ़ देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। जब हम कोई भी बुक रीड करते हैं तो जो भी चीज आपके दिल को छुए, जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिले, हमेशा उसके नोट्स बना के रख लेने चाहिए। और ये उस समय पे काम आते हैं, क्योंकि देखो हम इतनी रीडिंग करते हैं ना तो भूल जाते हैं चीजें। तो ये उस समय काम आते हैं जब आपका दिल छोटा हो रहा हो, आपका विश्वास हिल रहा हो, या समय आपकी परीक्षा ले रहा हो। ठीक है, तो कुछ लाइंस मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ जो मैंने लिखी हैं। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता किसी के साथ, पर अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। जो किसी के द्वारा सताए जाने पर भी क्रोधित नहीं होता और जिसकी क्रियाओं से किसी को दुख नहीं होता, दूसरों के द्वारा गलत बर्ताव किए जाने पर भी हमारे मन में उद्वेग ना हो, सुख दुख से जो मुक्त रहते हैं, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा मेरे कान्हा ने स्वयं कहा है। धर्म का मतलब वो धर्म जो सबकी सुख और शांति का ध्यान रखता है। जो पहली रोटी गाय को नहीं खिलाता वो पाप का भागीदार है। जो आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं देता उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। भोजन बनाकर बैठो, भगवान को भोग लगाओ, और अगर बीच में कोई आ जाए तो उसे इंसान मत समझना, वो भगवान ही इंसान के रूप में आया है। पति पुत्र परिवार कागज के नोट की तरह है। भगवान का भजन पारस मणि है। कागज के नोट इसी देश में चलेंगे, मतलब पति पत्नी पुत्र परिवार इसी जन्म में साथ देंगे। भगवान का भजन साथ लेकर मरोगे तो जहां जाओगे वहां सुखी होगे। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। आपका मन किसान है, शरीर खेत है, कर्म बीज है।
हम जैसे कर्म रूपी बीज बोते हैं वैसे ही दुख और सुख रूपी फल हमें मिलता है। जब हम ठाकुर जी के पास जाते हैं और दर्शन करते हुए दोनों हाथ उठाते हैं तो उसका मतलब होता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम स्वयं अपने आप को बचा नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, मायने हम समर्पण कर रहे हैं। इसलिए प्रभु जय जयकार के साथ हाथों को ऊपर उठाया जाता है और प्रभु के सामने समर्पण किया जाता है। गीता में कहा गया है अर्जुन अपने द्वारा अपना उद्धार करे। याद रखो हम जज नहीं हैं, दूसरों के एक्शंस का फल हम नहीं बता सकते, हम दूसरों का स्वभाव नहीं बदल सकते, हम सजा नहीं दे सकते, हम सही गलत नहीं बता सकते। हम अपना स्वभाव बदल सकते हैं, परिस्थितियां नहीं बदल सकते। हमेशा याद रखो भोजन करो सात्विक, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगती वो हम नहीं खाएंगे, जो खाना भगवान को भोग लगाकर खाना है वही खाना है। बड़ों को हमेशा माथा टेकना चाहिए, इससे अभिमान मरता है और दीनता जागृत होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होती है। रामायण जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। लोगों ने श्री राम से कहा शंकर जी का धनुष आपने इतनी सरलता से तोड़ दिया जिसे 10,000 लोग मिलकर भी उठा तक नहीं पाए। तो भगवान श्री राम कहते हैं मुझसे कहाँ टूटा, ये तो गुरुदेव के संकल्प में तोड़ दिया। मतलब जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। भक्त का एक फॉर्मूला होना चाहिए, जो मेरे साथ हो रहा है उसमें मेरा ही भला है, क्योंकि मैंने अपना जीवन कन्हैया को दे दिया। जब उसे दे दिया तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हमेशा उसकी ओर देखते रहो। विपत्ति आए तो घबराओ नहीं, संपत्ति आए तो जी को लुभाओ नहीं। चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफी में एक बहुत सुंदर प्रश्न आया था, जो ब्राह्मण नहीं है केवल ब्रह्म बंधु है, अर्थात जिन्होंने ब्राह्मण वश में केवल जन्म लिया है, उनका सत्कार करना चाहिए या नहीं। बहुत लोगों के मन में विचार होता है, प्रश्न होता है, और ये चैतन्य महाप्रभु ने इसका उत्तर भी दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि कोई है जो सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म तो उसका हुआ है, बट उसने कोई भी ब्राह्मणी वाला काम नहीं किया, तो उसका सत्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो केवल काष्ठ की हस्ती के समान नाम मात्र के ब्राह्मण है। जैसे काठ के हाथी से हाथीपन का कोई भी काम नहीं चलता। काठ होती है लकड़ी, लकड़ी के हाथी से जैसे हाथी सामान उठा सकता है, ऐसा तो कोई काम हो नहीं सकता। उसी प्रकार अपने धर्म कर्म से हीन है जिसने विद्या प्राप्त नहीं की, उस नाम मात्र के ब्राह्मण का हम आदर क्यों करें? ये चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया प्रश्न है। तो इसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा, ये कथन एक तरह से ठीक है, जो अपने धर्म कर्म से रहित है वो तो दूध न देने वाली गौ के समान है। फिर भी जो सभी कामों को सकाम भाव से नहीं करते, जो श्रद्धा के साथ शास्त्रों की आज्ञानुसार अपने को सुधारने का सदा प्रयत्न करते हैं, वो दूसरों के दोषों के प्रति उदासीन रहते हैं, वो दूसरों के दोषों को नहीं देखते। हम दो दृष्टि से देखना आरंभ करेंगे तब तो संसार भी एक भी मनुष्य दोष से रहित दृष्टिगोचर होगा ही नहीं। संसार ही दोष गण के सम्मिश्रण से बना है। इसलिए अपनी बुद्धि को संकुचित बनाकर गौ की सेवा करने में ये बुद्धि ठीक रखना ठीक नहीं है कि जो गौ अधिक दूध देगी हम उसी की सेवा करेंगे, जो दूध नहीं देगी उससे हमें क्या मतलब। ऐसी बुद्धि रखने से विचारों में छोटापन आता है। गौ की सेवा करनी है, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात कही गई है। ब्राह्मण है वो उसके बाद उस धन का क्या कर रहा है, बेच रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका कर्म है। हमारे को ये शास्त्र आज्ञा मिली गई है कि हमें सबका सम्मान करना है। इसके बाद कुछ नाम अपराध लिखे हुए हैं। अपने हृदय को हमें समुद्र जैसा बनाना चाहिए। कर्मों की गति लिखी है। भाव के बदलते ही स्वभाव बदल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगती है। कभी आप खुश हो तो हर चीज आपको खुश करेगी, और कभी दुखी हो तो हर चीज आपको बुरी लगेगी। अच्छा, एक और सुंदर शब्द है, भला शब्द का उल्टा होता है लाभ। यदि तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम अपने हृदय को समुद्र जैसा बनाओ। चारों तरफ से नदियां अपना जल लाकर समुद्र को देती है, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, उफान नहीं आता, हमेशा चुपचाप शांत रहता है। नदियों का जल कम हो जाए तो समुद्र घटता नहीं, नदियों से जल ज्यादा आ जाए तो समुद्र बढ़ता नहीं। इसी तरह विषय जो भी भोग वगैरह है वो आपको मिल जाए तो भी हृदय में बाढ़ ना आए,
विषय छूट जाए तो भी हृदय में घबराहट ना होने पाए। अगर आप अपने आप को ऐसा बना लो तो फिर आप अखंड शांति का अनुभव करोगे। जीवन में कुछ आए तो मोस्ट वेलकम, चला जाए तो भीड़ कम। इसको हमेशा याद रखो। कर्मों की परिभाषा समझते हैं। अगर आपका मन किसी विषय पे सोच रहा है तो वो भी कर्म है, ये मानसिक कर्म है। और मानसिक कर्म शारीरिक कर्म की अपेक्षा आपको ज्यादा फल देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में शरीर से आप कम काम कर पाओगे बट मानसिक रूप से बहुत अधिक करोगे। भाव बदलते ही स्वभाव बदल जाता है, इसको हमेशा याद रखो। प्रत्येक कार्य कर्तव्य समझकर करो। जो कर्म करो ईश्वर के लिए करो, उसका फल ईश्वर को समर्पित कर दो। कर्म करते हुए सोचो ये आपके करने योग्य कर्म है या नहीं, और यदि नहीं तो मन इंद्रियां जितना भी जोर मारे वो गलत काम मत करो। एक और लाइन है, भला शब्द का उल्टा होता है लाभ। यदि तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा। मन के लिए एक बहुत सुंदर बात कही गई है, मन से संघर्ष करो। मन आपका संकल्प कमजोर देखता है तो वो बलवान हो जाता है, और जब मन आपका संकल्प दृढ़ देखता है तो वो कमजोर हो जाता है। एक और बहुत सुंदर बात कही गई है, आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती है, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो सभी मेरा पढ़ने पॉसिबल नहीं होगा, बट मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया है कि इस तरह से करके हमें अपने पास एक नोट्स की जरूर अपने हाथ से लिखनी चाहिए। जब आप हाथ से लिखते हो ना तो उस चीज का प्रभाव आपको ज्यादा मिलता है। नाम जाप जब करते हैं, राम नाम आप जाप कर रहे हो, तो जब जाप कर रहे हो मुंह की अपेक्षा जब हाथ से लिखकर करते हो तो उसका पुण्यफल अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अपने पास कोई ना कोई एक नोट्स की बुक जरूर बना के रखो। एक मेरी ये है और एक मेरी ये है, इसमें भी इसी तरह की सारी डिटेलिंग मैंने एक एक पेज की लिखी हुई है। हमें किस तरह से कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी नोट्स है इसके अंदर। देवामृत गंगा जी ने लिखा है कि उन्होंने हमारी वीडियो देखने के बाद भक्तमाल बुक ऑर्डर कर दी। आपने बहुत अच्छा किया, और मैं पूरी उम्मीद नहीं चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि आप जब पढ़ोगे ना आपको बहुत आनंद आएगा। ज्योति शर्मा जी कहती हैं, आप कैसे पढ़ लेते हो इतना कुछ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बुक्स भी ले रखी हैं, लेकिन गृहस्थी में ऐसे फंसे हैं कि पढ़ ही नहीं पाती। काम करते वक्त यूट्यूब पे जरूर सुन लेती हूँ, तो कृपया बताएं कैसे पढ़ने का टाइम निकाले। देखिए इसके लिए ना एक बार यही प्रश्न हमारे गुरु महाराज से एक ने किया था, और गुरु महाराज ने कहा कि जब कभी आप किसी को मिलना चाहते हो, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव है, भाई बंधु है, कोई भी है, आप उसको मिलना चाहते हो तो आप हमेशा कहोगे अभी समय नहीं मिल रहा, अभी मैं घर में ये काम कर रही हूँ, ये हो रहा है। और सपोज करो आपको समाचार मिले कि उनकी मृत्यु हो गई है या वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आप तुरंत ही अपने 10 काम छोड़कर उनको देखने के लिए जाओगे, है ना। कोई प्रियजन है तो 13 दिन उनके घर जाके रुकोगे भी, तब आपके कामों का क्या होगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। इन लाइनों को मन में धारण करके रखो। काम तो जिंदगी, जब हम मर रहे होंगे तब भी काम तो होता ही रहेगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, हमारे गुरु महाराज जी हमें अक्सर सुनाते हैं। एक स्त्री थी और अपने घर में उसके सास ससुर थे, देवर था, पतिदेव थे, 3 बच्चे थे, और वो घर में बहुत ज्यादा बिजी थी। पूरा घर का काम सब कुछ उसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। बच्चों को पढ़ाना, घर का काम करना, सास ससुर की दवाई वगैरह और खाना बनाना, साफ सफाई करना, पतिदेव का ध्यान रखना, हर एक चीज की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। अब बहुत ज्यादा वो सामर्थ्य लोग नहीं थे, तो इसलिए कोई नौकरानी वगैरह नहीं रखी हुई थी। पत्नी ने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था। अब क्या होता था कि अक्सर जब भी और सखियां मिलती थी, मतलब जो भी स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो उनको फोन करते थे और उनको बोलते थे कि भाई तुम्हें मिलने आना है, तो हमेशा कहती थी नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, आज मेरे को ये करना है, आज पतिदेव का ये है, बच्चों का फंक्शन है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, सासू माँ को डॉक्टर के लेके जाना है, ससुर जी का ये करना है। हर समय उनका यही रहता था। एक समय उनके फ्रेंड्स को खबर मिली कि वो स्त्री नहीं रही, उनको हार्ट अटैक आया है और वो बैकुंठ धामी हो गई है। अब उनमें से उनकी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने सोचा एक बार मुझे उनके घर जाके मिलना चाहिए। जब वो घर गई तो वहां पे देखा कि उन्होंने 24 आवर की एक मेड लगा रखी है, और जब वो उनकी सखी जा रही थी तो रास्ते भर वो यही सोच रही थी कि अब घर कैसे चल रहा होगा,
उसको तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती थी। अब तो घर वाले बहुत दीन हालात में होंगे, बहुत परेशान होंगे, खाना भी नहीं मिल रहा होगा, घर का बड़ा बुरा हाल होगा। जब वो घर पहुंची तो चकाचक टिप टॉप घर था। वो अंदर गई तो उन्होंने देखा कि एक 24 आवर की मेड लगा दी है जो सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। बच्चों का ट्यूशन लगवा दिया। पतिदेव ने जिम्मेदारियां ज्यादा संभाल ली है और घर एकदम चकाचक बढ़िया चल रहा है। अब उनकी जो फ्रेंड थी वो वहां बैठ के सोच रही थी कि अगर उनकी फ्रेंड ने इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं ले रखी होती तो शायद वो जिंदगी के 4 दिन ज्यादा जी पाती। बहुत बार हम अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि चीजें हमारे खुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे गुरु महाराज एक और बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर आप खुद खुश रहोगे तो आपके सराउंडिंग में जितने हैं ना आप उनको खुश रख सकोगे। गृहस्थी एक ऐसी चीज है जिसको आप गेम समझ के खेलोगे तो मजे करोगे और प्रेशर एक काम समझ के करोगे तो प्रेशर फील करोगे और उस प्रेशर में नीचे दबते जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए अपने लिए समय जरूर निकालो। अपनी गृहस्थ और अध्यात्म में हमेशा बैलेंस बना के रखो। आप ऊपर जाओगे तो ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो गृहस्थी से टाइम ही नहीं मिला इसलिए मैंने तो भक्ति नहीं की, मैंने रीडिंग नहीं की। आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि अभी भी आप काम करते हुए कम से कम यूट्यूब पे वीडियो सुनते रहते हो, बट फिर भी थोड़ा और समय निकालो और रीडिंग खुद से करना शुरू करो। देखो, जब आप कुछ चीजें सुनते हो, आपका दिमाग है सब्जी बनाने में और मसाला पीसना है, इसमें नमक डाला कि नहीं डाला, ये हुआ कि नहीं हुआ, और उस समय जो आपने यूट्यूब पे वीडियो लगा रखी है वो 100 में से शायद 30-40% आपके दिमाग के अंदर जाएगा। ठीक है, बाकी 60% ऐसे हवा में उड़ जाता है। वहीं जब आप खुद से पढ़ना शुरू करोगे ना तो पूरा 100% अंदर जाएगा और उसमें से कम 60% आपके मन में, दिल में भी उतर जाएगा, जिसको आप जीवन में फॉलो कर पाओगे। तो इसीलिए रीडिंग बहुत जरूरी है। कान्हा की दीवानी ने लिखा है कि आप बहुत इंस्पिरेशन है, आपका नाम बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच दिल से। दिव्यम जी राधे राधे। शिखा जी ने कहा है कि उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है बट उन्हें सर्वाइकल है, इस वजह से कम पढ़ पाती हैं। शिखा जी, आपकी परेशानी मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और मुझे भी यही प्रॉब्लम है, बट सर्वाइकल के लिए सबसे अच्छा आपको बता रही हूँ, एक तो एक्सरसाइजेस करो, पेन किलर यूज करो, मेडिसिन खाने की नहीं लगाने की, मतलब बाम वगैरह लगा के रखो तो इससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स होगा। पलंग पर उल्टे होके लेटो, इससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपको सर्वाइकल की दिक्कत कम होगी। ठीक है, शारीरिक परेशानियों की वजह से हम अपना अध्यात्म छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप है ना बुक वगैरह को कहीं ऐसे सामने, अपनी आईज के सामने ऐसे ऊपर रख लीजिए और फिर आप रीडिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं यहाँ पे बुक को इस तरह खड़ी करके और फिर रीडिंग करूंगी। ठीक है, ताकि मुझे गर्दन झुकानी ना पड़े और सर्वाइकल की प्रॉब्लम मुझे परेशान ना करे। हंसिका जी ने पूछा है कि जो पुस्तक ऑरेंज कपड़े में रखी है उसमें क्या है और शुरू में लाल कपड़े में उसमें क्या है। हंसिका जी, आप इनकी बात कर रहे हैं। हंसिका जी, ये रामायण जी हैं। ये हमारी बहुत 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 पुरानी है, शायद आपको पेजेस से लग रहा होगा। बहुत ही सुंदर है, हर किसी को ये जरूर पढ़नी चाहिए। अगर श्री राम का व्यवहार हम अपने जीवन में उतार पाए ना तो सही मायनों में हम इंसान हो जाएंगे। ये दूसरी शिव पुराण है। जिंदगी में एक बार शिव पुराण तो जरूर पढ़ना। शिव और शक्ति का रहस्य समझ लोगे ना तो गृहस्थ जीवन बहुत आसान हो जाएगा। सुमन जी राधे राधे। अच्छा, ये बीकानेर से है कांता जी, वो हमको पिछले 5 साल से फॉलो कर रही हैं। बहुत अच्छी बात दी, थैंक यू सो मच। मैंने आज तक नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण 4 बार पढ़ ली, बहुत अच्छी लगी। अभी पद्म पुराण चालू कर रखी है। जय हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। बस इसी तरह रीडिंग करते रहो। जीवन में जब ज्ञान आएगा ना तो परेशानियां अपने आप भाग जाएंगी। हर्ष जी राधे राधे। रंजीत जी जय श्री राधा कृष्ण। शिखा जी कहती हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं और बुक के अंदर नोट कैसे किया जाता है। एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जैसे गरुड़ पुराण है, सबसे पहले तो जो भी लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण घर में नहीं होना चाहिए, गरुड़ पुराण मृत्यु के समय पढ़ा जाता है, तो बिल्कुल गलत जानकारी है। गरुड़ पुराण बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसको बहुत सारी जानकारी आपको देता है।
जब भी आप बुक के अंदर कोई स्पेशल लीला देखते हैं, कोई स्पेशल नोट्स होते हैं, तो उसको पेज नंबर के साथ यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। पढ़ते हुए जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती है उसको मार्क कर सकते हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि किसी भी बुक को जीवन में जब हम 7 बार पढ़ते हैं तभी उसका अंश हमारे अंदर जाता है। वो बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। अगर आप सोचोगे 1 या 2 बार पढ़ के बस रट्टा लगा के हम पेपर दे दे, एग्जाम दे दे, तो बस वो काम चला होता है। उसकी जो जानकारी है, वो ज्ञान है, वो लंबे समय तक हमारे अंदर नहीं रहता। बट जब आप बार बार एक चीज को पढ़ते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया, इसको 7 बार जिंदगी में जरूर पढ़ना, ठीक है। जब आप दूसरी बार पढ़ोगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस जब मार्क होती है ना, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होती है और आपको पता होता है यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। इस तरह से तो जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट लीलाएं होती हैं, उनको हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। जैसे देखिए कर्म कांड के उसमें मैंने एक लाइन मार्क कर रखी है जिसमें मैंने बताया है कि शूद्रों के द्वारा शमशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। मतलब जब भी हम अंतिम यात्रा किसी व्यक्ति की जाती है तो भाई बंधुओं को ही वहां पे काम करना चाहिए। जो शूद्र होते हैं, आपके नौकर वगैरह जो होते हैं, उनसे काम मत करवाएं। आजकल तो लोग क्या होता है ना कि ऑर्डर कर देते हैं, भाई ये कर दो, तुम ये कर दो, खुद शाही बन के बैठे होते हैं। तो ये गलत तरीका होता है, इससे आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि दह कार्य में जब भी अंतिम क्रिया की जाती है तो चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी की घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह आप थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको लगे कि बाद में मुझे काम आएगी, उसको आप मार्क कर सकते हैं। पूनम जी कहती हैं, राधे राधे, मैं श्रीमद् भगवत बुक रीड की है, अब मैं कौन सी बुक रीड करूं जिससे मुझे ज्ञान मिले? मैं बिगनर हूं, आप मुझे कोई बुक बताएं। जैसे आपने वीडियो के लास्ट में भक्तमाल के बारे में बताया। बिल्कुल पूनम जी, मैं आपको ये बोलूंगी, श्रीमद् भागवत महापुराण आपने पढ़ लिया है, अब गीता के ज्ञान के ऊपर आइए, पहली चीज। दूसरी चीज है भक्तमाल पढ़िए। भक्तमाल अगर आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप है ना गीता को समझने के लिए कोई एक छोटी ज्ञान रूपी गीता से शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं यही वाली दिखाऊं, ये गीता ज्ञान है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसके अंदर है ना बहुत हर एक श्लोक का अभी आज के समय में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो बहुत ही सुंदर बुक है। आप इस तरह की कोई बुक ले सकते हैं, कोई जीवनी आप पढ़ सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी की है ये। इसको पढ़कर आपको पता चलेगा किसी एक इंसान को कैसे प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की, जीवन में ऊपर उठने की। एक ये है श्रीमद् भागवत पीयूषम, बहुत ही सुंदर है। पंडित प्रभाकर व्यास जी ने इसको लिखा है। इसके अंदर है ना डिटेल बहुत अच्छे से समझा रखी है। एक एक श्लोक का मतलब आज के समय में हम उसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, किस चीज का क्या मतलब है, और आज की छोटी छोटी कहानियों के साथ जोड़कर बता रखी है। तो ये भी बहुत सुंदर है, आप इस तरह की कोई पढ़ सकते हैं। रूबी जी राधे राधे। पूनम जी ने पूछा है, ये बुक हम बिस्तर पर बैठकर पढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए बिस्तर एक ऐसी जगह होती है जो तामसिक प्रवृत्ति लिए बहुत अशुद्ध होती है, ठीक है। साइंस ने इसको प्रूव किया है कि बिस्तर पर कीटाणु भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप तामसिक प्रवृत्ति पे आओगे, आप ये बताओ भक्ति में सात्विक भोजन को क्यों कहा जाता है? जब आप व्रत करते हो तो बिना खाना खाए क्यों कहा जाता है? भगवान बहुत खुश हो जाते हैं अगर हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर हल्का रहता है, हमारे ऑर्गन्स रिलैक्स रहते हैं, और उस समय में जो भी हम भक्ति करते हैं, माला करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें आराम से बैठ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपने भारी सा खाना खा रखा है, आपको नींद आएगी, आप माला नहीं कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, तो इसीलिए बेटर होता है चेयर पे। अगर आपसे नीचे जमीन पे नहीं बैठा जा रहा, सबसे उत्तम होता है नीचे जमीन पे बैठ के पढ़ना, बट अगर आपसे नीचे जमीन पे नहीं बैठा जा रहा है तो आप बढ़िया सोफे पे पीछे टेक लगा के वहां बैठ सकते हैं, वरना ऐसे टेबल चेयर लेकर इसके ऊपर अपना बुक स्टैंड रखकर यहाँ पर रखकर पढ़ सकते हैं, तो वो भी बहुत आसानी से आपसे पढ़ा जाएगा। कुसुम जी राधे राधे, प्यार भरी राधे राधे, सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। मैं जिनका नाम नहीं ले रही हूँ उनको भी दिल से राधे राधे। पीयू जी कहती हैं कि वो दिल्ली से रहती हैं और वो पूछ रही है कि मैं मिलने आ जाऊं आपसे। देखिए एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम गृहस्थी में हैं और यहाँ आप दिल्ली में आओगे, बस हमारी दिल्ली वाली बातें होंगी, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन कितनी में पढ़ रहा है,
और क्या हो रहा है, ठीक है। बट जब हम वृंदावन धाम में मिलेंगे ना, तो वहां सिर्फ राधा कृष्ण की चर्चा होगी। इसीलिए मैं हर भक्त को कहती हूँ, जिसको भी मुझसे मिलना है, वृंदावन में मिलिए और वहां राधा कृष्ण के साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे, तो देखना भक्ति भी बढ़ेगी और आनंद भी बढ़ेगा। कविता जी राधे राधे, प्रीति गर्ग जी राधे राधे। विनीता जी कहती हैं कि हर बुक में से आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट पढ़ के बता दो। देखो, ये मैं करना शुरू करूंगी ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ऐसा करूंगी, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको हर एक बुक का सार बता दूंगी कि उस बुक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको वो क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो में एक अलग से बना दूं। आनंद शर्मा जी कह रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम, कहाँ रहते हैं, दिनचर्या। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बना रखे हैं, प्लीज आप उनको देखिए, आपको मेरे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं और मेरे कान्हा, उन्होंने लिखा है कि आप जो महत्तम सुनाते हो सभी महीनों के लिए, वो एक ही बुक से या अलग अलग से। देखिए, ये सभी महत्तम हम स्कंद पुराण और पद्म पुराण में से एक है ना, हमारे पास छोटी किताबें भी आती हैं। देखिए, किसी भी महीने के महत्तम की इस तरह की छोटी किताबें भी आती हैं, जैसे वैशाख महत्तम की है, माघ महत्तम की और कार्तिक महत्तम की भी है। बट क्या होता है, इसके अंदर है ना, एक एक पेज की स्टोरी लिखी होती है सिर्फ, और बहुत छोटे में लिखा होता है। वही अगर आप स्कंद पुराण में से लोगे तो इसमें डिटेल के अंदर है। तो हम जो सुनाते हैं वो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में से सुनाते हैं। गुड़िया जी ने पूछा है सारी गीता प्रेस गोरखपुर की है? नहीं, ये सारी बुक्स है ना अलग अलग राइटर्स की है, बहुत सारे पब्लिकेशन की है, काफी सारी गीता प्रेस की है। जहां पे ये ऊपर इस तरह का मार्क है, ये सारी गीता प्रेस गोरखपुर की है। शशि जी ने पूछा है भक्तमाल कौन से पब्लिशर की लेनी चाहिए? भक्तमाल गीता प्रेस की बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। भक्तमाल बहुत सारे पब्लिशर्स की आती है, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की आती है, बट गीता प्रेस की बहुत अच्छी है। शुरू से लेकर आखिरी तक सारे के सारे भक्तों का जीवनी आपको इसमें मिल जाएगा। शशि किरण जी ने पूछा है कि क्या आप बता सकती हैं कि कोई भी ग्रंथ पढ़ना हो तो कैसे पढ़ें? देखिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है नियम के साथ और एक होता है बिना नियम के। जैसे मान लीजिए मैंने एक महीने का मासिक पारायण का रामायण जी पढ़ने का नियम लिया, तो मुझे पूरे एक महीने के अंदर ही उस रामायण जी को पूरा करना है। श्रीमद् भागवत पुराण मैंने 7 दिन के अंदर साप्ताहिक कथा का नियम लिया, तो 7 दिन के अंदर ही मुझे उसे पूरा करना है। अब क्या है, हम गृहस्थी में है, हमें जीवन के बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें सामाजिक भी बहुत सारे हैं, कहीं आना है, जाना है, मिलना जुलना है, बीच में त्योहार वगैरह आ जाते हैं। तो ऐसे में हम अपनी दिनचर्या इस हिसाब से बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़कर हम उसको खत्म कर सके। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर आप जैसे नियम लेते हैं कि गीता जी के रोज 2 श्लोक में पढ़ूंगा या उनका 2 दोहे में पढ़ूंगा, तो पूरी तरह आपके ऊपर है। उस तरह का कंफर्म नियम लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। जब भी किसी ग्रंथ को पढ़ना शुरू करें तो सुबह के समय नहाने के बाद उसकी पूजा करें और ठाकुर जी के चरणों में रखकर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति देना कि मैं इसको पढ़ सकूं और इसको पूरा कर सकूं। क्योंकि कलयुग है ना, हमारे ऊपर इतना प्रभाव डाल के रखता है ना, आलस आ रहा है, शुरू कर दिया, 2 दिन से बड़े एक्साइटेड होकर पढ़ा और फिर छूट जाता है। तो इसीलिए नियम से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं हर किसी को कहती हूँ अपना एक समय बना लो, भाई दोपहर में मैं सोऊंगी नहीं, मैं ये पढ़ूंगी। जो जॉब कर रहे हैं वो कहते हैं कि रात को खाना खाने के बाद भाई मैं 1 घंटा बैठूंगी जरूर। तो ये पूरी तरह आपके ऊपर है, आप किस तरह से अपना नियम बनाते हैं। एक हमारे पास कमेंट आया है, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, उसके अंदर उन्होंने पूछा था आयुर्वेद की कोई बढ़िया किताब बताएं। तो देखिए, चरक संहिता है, महर्षि अग्निवेश और महर्षि चरक द्वारा निर्मित चरक संहिता बहुत ही अच्छी है। मैं हर किसी को कहती हूँ जीवन में एक बार इसको जरूर पढ़ें। बहुत है ना, देखो इसके अंदर है ना उपाय बता रखे हैं, एक एक चीजों के बारे में बता रखा है। इतना ज्यादा तो हम नहीं कर पाते और इसमें बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयां बता रखी हैं जो हम नहीं कर पाएंगे, बट इसके अंदर ना कुछ बहुत अच्छी जानकारियां दे रखी है। विपरीत फूड कौन से होते हैं, क्या खाते हुए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज के साथ हमें क्या नहीं खाना चाहिए, किन सावधानियों को हमें रखना चाहिए बीमारियों को अवॉइड करने के लिए। तो हर किसी को एक बार ये चरक संहिता जरूर पढ़नी चाहिए। आज के वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। अगर आपके पास और भी कुछ प्रश्न हो तो प्लीज हमें लिखिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है,
इसीलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज वीडियोस को शेयर करो ताकि हमें भी और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले। राधे राधे।